नेक्स्ट हम देखेंगे वाई पीपल मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो गाइज एक चीज़ देखें, पहले तो आप ये सोचें कि आज की डेट में, प्रेजेंट डे में, अगर लोग कहीं माइग्रेट करके जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो लोग चले जाते हैं, तो किन किन वजह से जा सकते हैं वो। आज की डेट में अगर हम देखें तो या तो वो जॉब की तलाश में जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, या फिर ट्रेड के लिए जा सकते हैं, है ना, तिजारत के लिए, कारोबार के लिए, या फिर वो मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए जा सकते हैं कि जिस जगह पे लोग रहते हों वहाँ पे उनको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ ना मिलती हों, है ना, तो उसके लिए लोग दूसरी जगह माइग्रेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। या फिर वहाँ पे सैनिटेशन फैसिलिटीज़ सही ना हो, या फिर वो जगह सही ना हो, वहाँ पे रॉबरी ज़्यादा हो, या फिर नेचुरल कैलमिटीज़ ज़्यादा हो, नेचुरल डिज़ास्टर्स ज़्यादा हो, फ्लड्स आते हों। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। बट एंशिएंट टाइम में हम देखेंगे कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते थे, है ना। तो कुछ रीज़न्स हैं इसके, हम देखेंगे। पहली बात तो ये है कि हमने देखा था कि ये जो एंशिएंट पीपल है ना, ये क्या थे, हंटर गैदरर्स थे। ये लोग हंटिंग किया करते थे, ठीक है, हंटिंग किया करते थे, यानी कि इनको जो खाना मिलता था ये खाना कलेक्ट करते थे। कहाँ से करते थे, या तो फ्रूट्स, रूट्स और जो अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनको कलेक्ट करके खाते थे, या फिर ये लोग एनिमल्स को हंट करते थे, उनका शिकार करके उनको वो खाते थे। अब होता क्या है, देखो, सीज़न टू सीज़न तो वेरी करता है, मतलब फ्रूट्स जो हैं उनके लिए अलग अलग सीज़न है। किसी सीज़न में कुछ फ्रूट्स आते हैं, किसी दूसरे सीज़न में दूसरे तरह के फ्रूट्स मिलते हैं, है ना। तो मान लो जिस जगह पे ये रहते थे पहले, है ना, जिस जगह पे ये लोग रहते थे वहाँ पे जो फ्रूट्स थे उनको इन्होंने खा करके ख़त्म कर दिया, और सीज़न भी ख़त्म हो गया, उनका सीज़न भी अब ख़त्म हो गया। अब दूसरा सीज़न है और दूसरे सीज़न के लिए अब दूसरे फ्रूट्स आएंगे, है ना। तो ये प्लेस ए में रहते थे, मान लो प्लेस ए में रहते थे, तो अब यहाँ के सारे फ्रूट्स ख़त्म हो गए, है ना। तो और सीज़न भी इनका, यहाँ के फ्रूट्स का सीज़न भी ख़त्म हो गया। तो ये लोग अब दूसरी जगह मूव कर जाएंगे। क्यों क्यों मूव कर जाएंगे, प्लेस बी मूव कर जाएंगे, क्यों, क्योंकि अब वहाँ पे जो फ्रूट्स थे ना वो ख़त्म हो गए, तो ये दूसरी जगह जाएंगे जहाँ पे इनको दूसरे सीज़न के अकॉर्डिंग दूसरे फ्रूट्स मिल जाएं। ये एक बात। दूसरी बात क्या है कि ये लोग हंटिंग किया करते थे। अब जानवरों की क्या गारंटी है कि वो इसी जगह पे रहें हमेशा, प्लेस ए में ही रहे, है ना। तो वो जानवर भी जो है एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, है ना। तो जब ये जानवरों का शिकार करके इनको खाया करते थे, तो जब जानवर, एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, तो उनको चेस करते करते, उन एनिमल्स का पीछा करते करते ये लोग भी उनको हंट करने के लिए दूसरी जगह चले जाते थे, ठीक है। ये हुई एक बात। अब इसके अलावा कुछ और रीजंस हैं जिसमें ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। दूसरा रीज़न क्या है, टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर्स, है ना। कभी मान लो फ्लड्स आ गए, ड्राउट्स आ गए, है ना, जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, तो इनसे बचने के लिए भी ये लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाया करते थे, है ना। ये भी एक रीज़न हो सकता है क्या, टू प्रोपेगेट रिलीजियस मैसेजेस, हो सकता है कुछ धर्मगुरु हो या फिर कुछ ऐसे लोग हों जो अपने रिलीजन को प्रीच करना चाहते हों, अपने रिलीजियस मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाना चाहते हों, कन्वे करना चाहते हों, तो वो लोग इस मकसद से भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते, है ना। अब ये एक रीज़न जो हमने अभी देखा, चेजिंग एनिमल्स टू हंट देम, जब जानवर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते तो उनको चेस करते करते उनको हंट करने के लिए लोग भी दूसरी जगह चले जाते थे, ठीक है। अब देखो, मूवमेंट तो होती है, आज की डेट में हो या फिर एंशिएंट टाइम्स में हो, मूवमेंट तो होती है। मूवमेंट की सिग्निफिकेंस भी होती है। क्या सिग्निफिकेंस होती है, देखो, मान लो फॉर एग्जांपल आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, फॉर एग्जांपल आप मुंबई से दिल्ली आते हो, या फिर बिहार यूपी से आप दिल्ली जाते हो, तो आपका जो अपना कल्चर है यूपी का या मुंबई का, है ना, जो ये अपना कल्चर है, जब आप दिल्ली चले जाओगे ना, तो वहाँ के लोग आपसे आपका कल्चर सीखेंगे, आपसे आपके कल्चर के बारे में उनको जानकारी मिलेगी। सेकेंडली, आपको क्या फ़ायदा होगा, दिल्ली के कल्चर के बारे में आप भी अवेयर होंगे, वहाँ के लोगों का रहन सहन का तरीक़ा, वहाँ के लोगों के फूड हैबिट्स, वहाँ के लोग किस तरह से रहते हैं, उनका क्या कल्चर है, इन तमाम चीज़ों से आप भी अवेयर हो सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा होता है क्या, कि सिग्निफिकेंस मोमेंट की ये होती है, शेयर
ओन कल्चर एंड एक्वायर अनदर कल्चर, है ना। आप जिस जगह पे रहते हो वहाँ का कल्चर हो सकता है आपका अलग है, जिस जगह पे आप जाते हैं माइग्रेट करके, मूव करके, वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोगों का कल्चर, रहने सहने का तरीका हो सकता है अलग है। तो आप अपने कल्चर को दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हो और वहाँ का कल्चर जो है ना वो आप एक्वायर कर सकते हो। तो ये भी एक सिग्निफिकेंस है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी सिग्निफिकेंस क्या है मूवमेंट की, शेयर न्यू आइडियाज़। अब आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा, लोगों के साथ आपका तबादला ख्याल होगा, है ना। तो आप नए नए आइडियाज़ दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और दूसरों से आपको नए नए आइडियाज़ भी मिलेंगे, है ना। तो ये भी सिग्निफिकेंस है। अब उसी तरह से शेयर न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूज़िक, कुकिंग फूड वगैरह, है ना। तो एंशियंट टाइम्स में भी देखो, अब लोग जो है स्टोन को काव किया करते थे, है ना, खाना पकाते थे। तो हो सकता है जिस जगह पे वो लोग पहले रहा करते थे वहाँ लोग किसी अलग तरीके से खाना बनाते थे, स्टोन्स को काव किया करते थे किसी दूसरे तरीके से। जब वो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते, हो सकता है वो उस दूसरी जगह के लोगों का कार्विंग स्टोन का तरीका अलग होता था, वहाँ के लोगों का जो खाना बनाने का तरीका है वो अलग होता था। तो इस तरह से जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो नए नए आइडियाज़ शेयर होते हैं, नए नए कल्चर से वो लोग एक दूसरे के साथ अपने कल्चर को शेयर भी करते, दूसरों के कल्चर को एक्वायर भी करते, है ना। तो ये तमाम जो है ना सिग्निफिकेंस हो सकती है किसकी, मूवमेंट की। आज की डेट में भी यही होता है, अगर आप कहीं जाओगे जैसा हमने देखा तो इस तरह से मूवमेंट की कुछ सिग्निफिकेंस होती हैं, ठीक। अब एक चीज़ क्या है इसमें देखो, व्हाट मेक्स द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एक चीज़ है इसमें, क्या है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारा जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, अभी इसको सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं ये भी देखेंगे। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो नेचुरल फ्रंटियर्स फॉर्म करती हैं, नेचुरल फ्रंटियर्स बनाती हैं, है ना। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, सीज़ हैं, ये सब क्या करते हैं, फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नेचुरल फ्रंटियर्स फॉर्म करती हैं। अभी मैप में भी देख लेंगे हम, है ना। अब पहले ये देख लेते हैं कि वाई इंडिया इज़ कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट। इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है ना, क्यों कहा जाता है। तो देखो, इंडिया में वो सारी चीज़ें हैं, या इंडिया में वो तमाम फीचर्स हमें नज़र आते हैं जो एक कॉन्टिनेंट में होती हैं। कौन कौन से फीचर्स देख लेते हैं। तो इंडिया इज़ कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स। क्या क्या रीजन्स हैं, जैसे इट हैज़ डिस्टिंक्ट लैंड मास, इसका अपना एक अलग ही मुख्तलिफ़ किस्म का क्या है लैंड मास है इसके पास। इट हैज़ डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल आइडेंटिटी, इसकी एक अलग ही जोग्राफिकल पहचान है, जोग्राफिकल शनाख्त आइडेंटिटी है। इट हैज़ डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल आइडेंटिटी, इसकी अपनी अलग ही पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, पहचान है। इट हैज़ डिस्टिंक्ट सोशल कल्चरल आइडेंटिटी, सोशो कल्चरल आइडेंटिटी, इसकी अपनी अलग ही क्या है, सोशो कल्चरल आइडेंटिटी है ना। कैसे, देखो जोग्राफिकल लैंड मास है इसकी एक डिस्टिंक्ट, कैसे। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें इंडिया में क्या है, इंडिया का ये जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं, पेनिनसुला। क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे मिल जाएंगे क्या, यहाँ पे आपको अरेबियन सी मिलेगी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे इंडियन ओशन है ना। तो ये जो हिस्सा है इंडिया का, ये तीन तरफ पानी से घिरा है, और जो हिस्सा तीन तरफ पानी से घिरा हो उसको हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। ये एक जोग्राफिकल आइडेंटिटी है इसकी। ऊपर देखोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको हिमालयाज़ मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको हिमालयाज़ मिल जाएंगे, है ना। यहाँ राजस्थान में देखेंगे थार डेजर्ट आपको मिलेगी, है ना। तो ये कुछ फीचर्स हैं, जोग्राफिकल फीचर्स हैं, है ना, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है। उसके अलावा इसकी अपनी अलग ही सोशो कल्चरल आइडेंटिटी है। क्यों, इंडिया में देखो अलग अलग तरह के रेसेस हमें पाए जाते हैं, और अलग अलग तरह के लोग, हर धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, है ना। मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ाहिब के और रिलीजन्स के लोग यहाँ पे रहते हैं, है ना। और उसके बाद भी यहाँ पे क्या है, यूनिटी है। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, क्या, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इंडिया में हमें क्या देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, डाइवर्स नेशन, है ना। इंडिया में बहुत हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, बट उसके बावजूद हमें यूनिटी भी देखने को मिलती है ना। तो ये भी इसकी एक अलग ही पहचान है।
ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं जिनके बिना पर हम इंडिया को क्या कहते हैं, एक सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एशिया, है ना, एंड इंडिया हैज़ ऑल द फीचर्स दैट अ कॉन्टिनेंट शुड हैव, है ना। तो जो फीचर्स एक कॉन्टिनेंट में होती है ना, वो सारे के सारे फीचर्स हमें इंडिया में देखने को मिलती हैं। अब चूंकि इंडिया जो है ना, वो कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है, तो एशिया जो कॉन्टिनेंट है इसमें आता है कौन, इंडिया। तो इसी वजह से इंडिया क्या है, एक सब कॉन्टिनेंट है। ये मैप भी आप देख सकते हैं, ये अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, है ना।